हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स डेटा एंट्री की सिखाने वाला हूं और जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। अंत में आपके लिए एक बोनस ट्रिक भी है। तो सबसे पहली ट्रिक मेरी ये है कि अगर मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, और इसको मुझे क्या करना है, दूसरी जगह पे लेकर जाना है। तो क्या करूंगा, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ आके कंट्रोल वी करूंगा। ठीक है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, डेटा में यहाँ पर क्लिक करा, कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आप कर्सर रखें, कंट्रोल प्रेस करें और जहाँ पर आपको कॉपी बनानी है आप आराम से उठा के इसको वहाँ पर ले जाइए, कॉपी बना लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये कर्सर रखा, कंट्रोल प्रेस किया और इसको यहाँ पर जहाँ पर आपको ले जाना है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। दूसरा ट्रिक है मेरा, क्लिपबोर्ड का बेहतरीन यूज़ हम कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर देखिए मेरे पास ये डाटा है सेल्स 1 और ये डेटा है सेल्स 2। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे यहाँ सेल्स 1 में जैन से लेकर जून तक का डेटा चाहिए, तो मैं करूँगा यहाँ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। और यहाँ मैं आपसे कहूँ कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डेटा चाहिए, तो यहाँ करूँगा कंट्रोल सी, यहाँ करूँगा कंट्रोल वी। इसी तरह से तो करूँगा। ये तरीका बिल्कुल गलत है, टाइम टेकन प्रोसेस है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा होम टैब में, ये क्लिपबोर्ड यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो साइन है यहाँ पे क्लिक करके क्लिपबोर्ड में यहाँ पर ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लिपबोर्ड क्या करता है, जो भी हम कॉपी करते हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है और वहां से हम इसको पेस्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से जैन से लेकर जून तक का डेटा मैंने किया कंट्रोल सी, और यहाँ पर जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डेटा किया कंट्रोल सी। और यहाँ पर देखिए स्टोर होता जा रहा है। जहां पर मुझे यहाँ इसको लेकर जाना है वहां पर कर्सर रखा, यहाँ से कर दिया पेस्ट ऑल। ये देखिए मेरा काम हो गया। इसके अलावा अगर मुझे केवल यही ये वाला मार्च का डेटा चाहिए, कंट्रोल सी करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर सेव हो गया। मई का चाहिए, यहाँ कंट्रोल सी किया, यहाँ सेव हो गया। सितंबर का कंट्रोल सी, यहाँ सेव हो गया। दिसंबर का चाहिए मुझे केवल, कंट्रोल सी, यहाँ सेव हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे केवल यही डेटा चाहिए, पहले मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, सेल्स 2 में जैन का, अप्रैल का, सितंबर का और दिसंबर का डेटा चाहिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, फिर ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी। और एक बार में कंट्रोल सी करना है, ये नहीं कि बार बार कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और जहां पर लेकर जाना है वहां कर्सर रखा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मुझे लेकर जाना और यहाँ पर पेस्ट ऑल कर दिया, तो उतना ही डेटा जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पर आ गया। इसके अलावा कहीं पर भी एक डेटा आपको चाहिए तो वहाँ कर्सर रखिए और इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, कर्सर रखिए और इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए वो डेटा पेस्ट होकर आ जाएगा। इसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये ड्रॉप डाउन एरो देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे तो मूव का ये ऑप्शन आ जाएगा। क्लिपबोर्ड को आप कहीं पर भी ले जाके मूव करा के रख सकते हैं इस तरह से। तो ट्रिक नंबर 3 है मेरी, यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास ये डेटा सेट है दोस्तों, इसको मैंने कंट्रोल ऐसे कर लिया सेलेक्ट। इसके बेस पर मुझे बनाना है चार्ट या ग्राफ। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से करूंगा ऑल्ट के साथ F1, तो ये चार्ट मेरे लिए आ जाएगा ऑल्ट के साथ F1। ये शॉर्टकट है ऑल्ट F1। और दूसरा डायग्राम भी बनाना है दूसरे तरीके का, तो इसको राइट क्लिक ऐसे करके इसको ड्रैग करके यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ पर कॉपी कर देंगे। अब इसका अगर मुझे कोई और डिजाइन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चेंज चार्ट टाइप में चला जाऊँगा, यहाँ से मैं ये फाइल ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। तो ये दो तरह का चार्ट यहाँ पर बन के आ गया। अब यहाँ पर मैं अगर कोई चेंज करता हूँ तो यहाँ दोनों आप ग्राफ में देखेंगे यहाँ पर चेंजमेंट हो रहा है। ये देखिए दोनों ग्राफ में चेंजमेंट हो रहा है। तो क्या शॉर्टकट था, ऑल्ट के साथ F1। नेक्स्ट ट्रिक में चलेंगे।
यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, ये मेरे पास डेटा है और इसके बेस पर मैं बनाऊंगा चार्ट। Alt F9 किया, जो अभी मैं आपको बता चुका हूं। और अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा ऐड करता हूँ इस सोर्स डेटा में, यहाँ पर मैं कोई कॉलम ऐड करता हूँ, मैं यहाँ सेल्स 2 ले लेता हूँ अगर, और यहाँ पर मैं डेटा ऐड कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर डेटा ऐड कर दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये वाला जो कॉलम मैंने ऐड किया है, ठीक है, ये भी इस चार्ट में शो होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी करो और यहाँ पर चार्ट में क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करा और अब कर दो कंट्रोल वी। तो ये देखिए यहाँ पर सेल्स और सेल्स 2 दोनों का डेटा यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं कोई चेंज कर रहा हूँ सेल्स 2 में, तो यहाँ पर देखिए चार्ट में भी चेंज होकर आ रहा है। तो इस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं डेटा में कुछ अगर हम ऐड करते हैं तो चार्ट में भी इस तरह से हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, अगर किसी फाइल का शॉर्टकट मैंने डेस्कटॉप पे बना रखा है लेकिन मुझे उसका पाथ नहीं पता कि वो फाइल मैंने कौन सी ड्राइव में, कौन से फोल्डर में, कहाँ पर सेव कर रखी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए आप कर सकते हो कि एक मैं आपको फंक्शन बता रहा हूँ, उस फंक्शन को अप्लाई करके आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं जिसमें फाइल का पाथ लिखा हो। तो आपको ये पता रहेगा हमेशा के लिए कि ये फाइल मैंने इस ड्राइव में इस लोकेशन में सेव कर रखी है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू सेल, ये फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ से ले लूंगा फाइल नेम, टैब प्रेस करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर पूरा फाइल का पाथ आ जाएगा, सी ड्राइव में, यूजर्स में, आसूस में, डेस्कटॉप पे, और ये है फाइल का नाम। और यहाँ पर जो शीट खुली हुई है वो आखिरी में शीट का नाम भी आ जाएगा। तो इस तरह से अब इस पेज को अगर आप प्रिंट आउट करके रख लेंगे तो आपको पता चलेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा कि ये फाइल आपने कहाँ सेव करके। बहुत बार ये होता है कि शॉर्टकट तो सेव है डेस्कटॉप पे लेकिन फाइल कहाँ है, बहुत जब डेटा होता है हमारे सिस्टम में तो ये आसान तरीका है पता करने का कि मेरी फाइल का लोकेशन एक्चुअल कहाँ पर है। नेक्स्ट, ये मेरे पास एक डेटा सेट है, मुझे उसमें पता लगाना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। ये मुझे कैसे पता हो, मान लीजिए किसी दूसरे बंदे की शीट है, उस पर मुझे वर्क करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फंक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। तो उस पूरी शीट में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ है, इसको जानने के लिए कंट्रोल के साथ टिल्ड प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ टिल्ड या कैरेट बटन प्रेस करेंगे। तो ये पूरा देखिए, ये देखिए इस तरह से पूरा जहां जहां पर भी फंक्शन है वहां वहां पर ये देखिए इसने बता दिया कि यहाँ पर सम लगा है, यहाँ पर परसेंट लगा है, यहाँ पर इफ, नेस्टेड इफ लगा हुआ है, और इसने पूरा हमको दिखा दिया। फिर से नॉर्मल स्टेज में ले जाने के लिए कंट्रोल टिल्ड प्रेस करेंगे तो वापस हम वहीं पर आ गए, वो देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि कौन से सेल में कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ रखा है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐड करने में, रेंज लेने में बहुत ज्यादा मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो क्या करें, कुछ ऐसा शॉर्टकट है क्या, ऐसा कुछ शॉर्टकट है क्या कि मैं बिना रेंज को सेलेक्ट किए हुए सम कर सकूं। मतलब यहां पर मुझे केमिस्ट्री के और इंग्लिश के मार्क्स का टोटल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ केमिस्ट्री का क्या करूंगा, ऑटो सम, ये करूंगा, ये मैंने अप्लाई किया। यहाँ पर इंग्लिश का मैं क्या करूंगा, ऑटो सम, ऑल्ट इक्वल टू, ये अप्लाई करूंगा। और यहाँ पर फिर मैं किसी और सेल में जाके इन दोनों का सम कर दूंगा, ये लिया कॉमा ये लिया, तो इन दोनों का सम होकर आ गया, केमिस्ट्री और इंग्लिश का सम होकर आ गया। मुझे रेंज सेलेक्ट नहीं करना, तो कोई उपाय बताओ। तो उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं। हम क्या करेंगे, ये इस रेंज को जहां पर सब्जेक्ट और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं इसको सेलेक्ट कर लेंगे,
फॉर्मूलाज में जाएंगे, यहाँ पर डिफाइंड नेम्स वाले ब्लॉक में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे और टॉप रो लेकर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये सभी रेंज का नाम डिफाइन हो गया। ये देखिए, इस रेंज का नाम फिजिक्स है, इस रेंज का नाम केमिस्ट्री है, ये देखिए इस रेंज का नाम मैथमेटिक्स है, ये देखिए यहाँ पर देखिए इसका नाम इंग्लिश है और यहाँ पर इसका नाम कंप्यूटर है। ये क्या, एक बार में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से टॉप रो लेकर मैंने, क्योंकि यहाँ पर हेडर दे रखा है इसलिए इस रेंज का नाम इसने कंप्यूटर कर दिया, इस रेंज का नाम इंग्लिश, इस तरह से इसने डिफाइन नेम के थ्रू हमने ये कर दिया, नेम मैनेजर के थ्रू हमने कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या जोड़ना है, केमिस्ट्री के और कंप्यूटर के मार्क्स जोड़ने हैं, बस कुछ नहीं। अब यहाँ पर आप कीजिए सम, कोई रेंज नहीं लेना, यहाँ पर लिखिए आप केमिस्ट्री, देखिए आ गया, टैब प्रेस किया कॉमा, और यहाँ पर लिखिए कंप्यूटर, ये देखिए आ गया, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए ऐड होकर आ गया केमिस्ट्री और कंप्यूटर। यहाँ से मैं चेक करा देता हूँ आपको, ये केमिस्ट्री और ये कंप्यूटर, इन दोनों का सम इक्वल टू सम करेंगे ये कॉमा ये, तो ये देखिए 1394 बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से हम नेम मैनेजर के थ्रू रेंज का नेम क्रिएट करके भी सम कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, इस पूरे डेटा सेट में जहां जहां अभी मैंने आपको कंट्रोल टिल्ड करके दिखाया, जहां जहां फंक्शन फॉर्मूला अप्लाई है वो सेल की मुझे जानकारी दे दो, उसको हाईलाइट करा दो। ये कंट्रोल टिल्ड करके नहीं, उसको हाईलाइट करा दो। तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए से, यहाँ डेटा में कहीं कर्सर रखा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करा और F5 प्रेस किया, गो टू में गए, स्पेशल में गए और यहाँ फॉर्मूलाज में क्लिक किया और यहाँ पर नंबर और टेक्स्ट में चेक रहने दिया और लॉजिकल और एरर्स में हटा दिया और ओके किया। तो वो सेल सेलेक्ट हो गए जहां पर फॉर्मूलाज अप्लाई हैं नंबर और टेक्स्ट में। अब यहां से इसको क्या करा, मैंने हाईलाइट करा दिया, ये देखिए इसको मैंने हाईलाइट करा दिया, बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर जहां पर रेड हाईलाइटेड है वहां पर फंक्शन अप्लाई है, बाकी में नहीं। दिखाऊं, कंट्रोल के साथ टिल्ड किया तो ये देखिए जहां पर रेड हाईलाइट हुआ है वहां पर देखिए फंक्शन फॉर्मूला अप्लाई, और जहां पर मैंने जानबूझ के हटा दिया था यहाँ पर, ताकि आपको पता चले जहां पर फंक्शन अप्लाई है केवल वही हाईलाइट हो। वापस करा कंट्रोल टिल्ड, तो इस तरह से फॉर्मूला फंक्शन को हाईलाइट कराया जाता है। नेक्स्ट, जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं जैसे वी लुकअप 4 पैरामीटर, क्या होता है वी लुकअप में, क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर वी लुकअप पास करूं, इस जगह पे अगर मैं वी लुकअप पास करूं तो यहाँ पर देखिए लुकअप की वैल्यू टेबल है, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप 4 पैरामीटर। अगर मैं इफ पास करूं तो क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट देखने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बता देता हूँ। यहाँ वी लुकअप पास किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो जहां नीचे सिंटैक्स लिख के आ रहा है, अब आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस कीजिए, पूरा आर्ग्यूमेंट हाईलाइट होकर आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इफ फंक्शन में आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने किया इफ, ब्रैकेट ओपन किया, तो जो नीचे आर्ग्यूमेंट आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस कीजिए तो ये पूरा यहाँ पर हाईलाइट होकर आ गया। इसको आप यहाँ से डीएक्टिवेट करा के आराम से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कहीं पर आपको नोट बनाना है तो आराम से रख सकते हैं, आपको कोई मेल करना है तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हमेशा के लिए आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से वी लुकअप अगर मैं यहाँ से करता हूँ, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल शिफ्ट और ए, ये देखिए पूरा पैरामीटर के साथ ये आ गया। इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इंटरनेट पे कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आज की बोनस ट्रिक, जो मैंने वीडियो के इनिशियल स्टेज में कहा था कि बोनस ट्रिक बताने वाला हूं, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्सेल में 3 वाइल्ड कार्ड होते हैं। एक होता है स्टार, जिसको एस्टेरिस्क कहते हैं, जो ऑल कैरेक्टर को डिनोट करता है, सभी कैरेक्टर को वो एज्यूम करता है। एक होता है क्वेश्चन मार्क, जो सिंगल कैरेक्टर को एज्यूम करता है, और एक होता है टिल्ड, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर हम एस्टेरिस्क
स्टार का यूज करके क्या करेंगे, फर्स्ट नेम को लेकर आएंगे और यहाँ पर लास्ट नेम को लेकर आएंगे किसी भी फंक्शन की सहायता के बिना, केवल रिप्लेस से। कैसे, इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल एच किया, रिप्लेस में मैं पहुंच गया और मुझे यहाँ पर क्या करना है, केवल फर्स्ट नेम लाना है। तो मैं क्या करूं, स्पेस और स्पेस के बाद का सब हटा दूं। तो क्या मैंने किया, यहाँ टाइप किया फाइंड व्हाट में एक स्पेस और उसके बाद का सब, सब मतलब ऑल कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर मतलब वाइल्ड कार्ड, कौन सा, वाइल्ड कार्ड एस्टेरिस्क स्टार, ये फाइंड करो, रिप्लेस कर दो किसी से नहीं, ब्लैंक से, मतलब कुछ नहीं, या स्पेस के बाद जो कुछ है उसको हटा दो, रिमूव कर दो, ब्लैंक कर दो। तो यहाँ अब रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये देखिए क्या आ गया, फर्स्ट नेम आ गया बिना किसी फंक्शन की सहायता के। ठीक इसी तरह से यहाँ मुझे लास्ट नेम लाना है बिना किसी फंक्शन की सहायता से, तो कंट्रोल एच किया और अब मैं क्या करूंगा, लास्ट नेम लाने के लिए क्या, स्पेस के पहले का सब कुछ हटा दो और स्पेस हटा दो, तो स्टार और एक स्पेस, ये ठीक है, स्टार मतलब कुछ भी लिखा हो उसके बाद एक स्पेस को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से। तो यहाँ रिप्लेस विद में कुछ नहीं और रिप्लेस ऑल करूंगा तो ये देखिए लास्ट नेम लिखा आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपकी स्किल इनहेंस हुई होगी। अपनी लाइफ में इसी तरह से वैल्यू ऐड करते रहिए, ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।